हरे कृष्ण। तो हमने कहा कि भगवान रामचंद्र की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सिखाने आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, ये जन्म कथा हम बाद में करेंगे रामनवमी के दिन, और उसके बाद विश्वामित्र आते हैं। तब भगवान 14 वर्ष के होते हैं और विश्वामित्र आते हैं। ये भगवान का पहला मिशन होगा, जो वो हमने कल जैसे कहा कि भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दंड देने के लिए या दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। तो अब यहाँ पे ये चालू होगा। तो विश्वामित्र आए वहाँ पे महाराज दशरथ के पास, और महाराज दशरथ पूछते हैं विश्वामित्र से कि आप कैसे हैं। नहीं, ऐसे नहीं पूछते। जनरली हम लोग क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं। और सामने वाला व्यक्ति कहता है हम ठीक हैं। हम ठीक नहीं हैं, फिर भी ठीक है। तो विश्वामित्र से दशरथ महाराज पूछते हैं कि क्योंकि विश्वामित्र मुनि एक साधु हैं, और साधु के लिए सबसे अहम बात है वो अपने मन को कैसे वश में करता है। तो दशरथ महाराज पूछते हैं विश्वामित्र से कि आपका अपने मन के ऊपर वश करने की क्रिया में कैसा चल रहा है, मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में है कि नहीं। क्योंकि मन अगर साधु का उसके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो कैसे भक्ति कर पाएगा। तो विश्वामित्र मुनि और दशरथ महाराज का बात होता है। अब दशरथ महाराज क्योंकि पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, तो बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए हैं। इतना बड़ा उनका, आप सोच सकते हैं कि आज भारत का पार्लियामेंट है या अमेरिका में कांग्रेस है, या फिर जब पूरे देश आके मिलते हैं यूनाइटेड नेशन, तो कितना बड़ा असेंबली है। और यहाँ पे पूरे विश्व के राजा बैठे हुए हैं और उनके बहुत सारे मंत्री बैठे हुए हैं। दशरथ महाराज की सभा में एक तरफ सब साधु बैठते हैं, दूसरी तरफ उनके सेनापति बैठते हैं ऊपर, और फिर नीचे बैठते हैं जो वहाँ के ट्रेडर्स होते हैं, वैश्य, और जो वर्कर्स मतलब शूद्र, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उनकी सभा में बैठे हुए। तो लोग कहते हैं ना, पहले के ज़माने में शूद्रों को दुत्कारा जाता था। यहाँ पे दशरथ महाराज ने उनके प्रतिनिधि को, जो शूद्रों के भी राजा हैं, उनके प्रतिनिधि को भी अपनी सभा में रखा है विचार विमर्श करने के लिए। ये है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर जो है वो किसी को भी दूर नहीं करता, वो सबको साथ ला के, राजा की जिम्मेदारी सबको साथ ला के भक्ति करना। तो बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे, बातचीत हुआ। विश्वामित्र ने कहा मैं आया हूँ कुछ आपसे मांगने के लिए। तो महाराज दशरथ ने कहा मांगिए, आप तो जो मांगेंगे हम देंगे। अब उनको लगा कि विश्वामित्र मांगेंगे कि मेरे को थोड़ा सा आश्रम बनवाना है। अब विश्वामित्र खुद इतने शक्तिशाली हैं, आज भी आप देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौका है। ये क्लास के बाद जाके थोड़ा आकाश की तरफ देखिएगा। ये क्लास के बाद आप देखेंगे कि क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है अभी, सारा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बंद है, तो आपको तारे दिखेंगे बॉम्बे में, और ध्रुव तारा आप ढूंढ सकते हैं। और ध्रुव तारे के पास आपको दिखेंगे सप्तऋषि मंडल, और उस सप्तऋषि मंडल में से एक सप्तऋषि हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के इतिहास में हम अभी नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा बता दें, विश्वामित्र एक राजा थे, और वशिष्ठ के आश्रम के पास वो अपनी सभा लेकर, अपना साथियों को लेके आए थे, अपनी आर्मी को लेके।
सैनिकों को लेकर। और वशिष्ठ जो है वो तो एक ब्राह्मण है, छोटी सी कुटीर है, लेकिन उनके पास एक कामधेनु गाय है। और कामधेनु गाय जो है वो हर चीज, सभी जो व्यवस्था है वो कामधेनु गाय करती है। तो विश्वामित्र को लालच आ जाता है, मुझे भी चाहिए। तो जीतने का प्रयास करते हैं अपने बल से, क्षत्रिय हैं अपने बल से प्रयास करते हैं, लेकिन वशिष्ठ का, ब्राह्मण का बल ज़्यादा ऊंचा है। तो विश्वामित्र बोलते हैं मैं ब्राह्मण बनूंगा। तो ये लंबी कहानी है। फिर नारद मुनि के आशीर्वाद से वो ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्रह्म ऋषि बनते हैं। छोटे मोटे ऋषि नहीं, वो ब्रह्म ऋषि बनते हैं। और फिर वशिष्ठ उनको स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्म ऋषि हैं तो उनको क्या आवश्यकता है किसी भी चीज़ की। ब्रह्म ऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास शक्ति की कोई कमी नहीं है, उनकी तपोबल से उनके पास शक्ति है। लेकिन ब्राह्मण जो होता है वो अपने शक्ति का उपयोग नहीं करता। जब तक इमरजेंसी ना हो, ब्राह्मण अपने शक्ति का उपयोग नहीं करता। तो इसीलिए जब भी अधर्म बढ़ता है तो ब्राह्मण का काम है कि वो राजा को सलाह दे कि आपके समाज में, आपके राज्य में अधर्म बढ़ रहा है, आप कंट्रोल कीजिए। नहीं तो ब्राह्मण के पास शक्ति है लेकिन वो करता नहीं। तो इसीलिए विश्वामित्र आए। अब दशरथ महाराज ने सोचा इनको जो चाहिए दे देंगे, है ना। हो सकता है कहीं पे इनको कोई परेशान कर रहा हो तो हम अपनी आर्मी भेज के, हालांकि विश्वामित्र जो है शक्तिशाली है लेकिन वो अपना प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए हम भेज सकते हैं। तो विश्वामित्र मुनि, अभी सब इतना डिटेल में कथा है कि टाइम ही नहीं हमारे पास। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं जो मांगूंगा आप वचन दीजिए, वो देंगे। एक्चुअली पहले वचन देना नहीं पड़ता था। विश्वामित्र मुनि ने बोला मैं आप कुछ मांगने आया हूँ। तो दशरथ महाराज ने बोला जो मांगोगे देंगे, ख़त्म, डील हो गया। कुछ साइन करने का ज़रूरत नहीं, स्टैम्प पेपर लाने का ज़रूरत नहीं। और पहले के लोग जानते थे अगर हमने साधु को वचन दिया है, वो वचन को तोड़ेंगे तो हमारा पूरा कुल का नाश हो जाता है। वो राजा का नहीं, वो पूरा कुल खत्म हो जाता है हमारा। तो इसीलिए वचन तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन विश्वामित्र ने जब मांगा, बोले राजन, मुझे तुम आपके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। तो जैसे ही राजा ने सुना दशरथ महाराज ने कि राम और लक्ष्मण मांग रहा है विश्वामित्र, वो अपने सिंहासन से गिर पड़े। इतने ऊंचे सिंहासन से वो गिरते 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 पूरा जमीन तक आ गए। उनको इतना मूर्छित हो गए, उनको इतना दुख पहुंचा, क्योंकि प्राण से भी ज्यादा प्रिय राम। और उनके लिए अभी क्या है, वो बोले राम तो छोटा बालक है, 14 साल का। अभी 14 साल का बालक कोई छोटा नहीं होता। अभिमन्यु 16 साल के थे, 7 महारथियों को उन्होंने पछाड़ दिया था। वो तो 7 ने उनके साथ धोखा करके उनका मृत्यु किया, नहीं तो एक एक करके 7 को पछाड़ दिया था। कर्ण वहाँ पे नहीं टिक पा रहा था। ये कर्ण जो बोलता था कि मैं अर्जुन को भी मार दूंगा, तो अर्जुन का बेटा को, 16 साल के लड़के को नहीं मार पा रहा था। तो ये छोटा बालक है, क्या करेगा। और अगर आपको परेशानी है, क्योंकि विश्वामित्र और दूसरे जो साधु थे वो तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पे एक राक्षसी थी जिसका नाम था तारका, और उसके 2 पुत्र हुए सुबाहु और मारीच। तो ये बहुत परेशान करते थे। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे भगवान राम की लीलाओं में, जैसे बढ़ेंगे भगवान नासिक में आते हैं, पंचवटी में आते हैं, तो कैसे इस क्षेत्र को त्रिकंटक बोला जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो भगवान जो है, ये विश्वामित्र जो है, ये परेशान हो रहे थे। अभी वो अपने तपोबल से इनको मार सकते थे, लेकिन उनका काम नहीं। साधु के पास पूरा तपोबल होता है, लेकिन वो इन चीज़ों में यूज़ नहीं करता, भौतिक चीज़ों में नहीं। ये राज्य करना
ये दंड देना अपराधी को ये राजा का काम है, हमारा काम नहीं है। वो अपने तपोबल को बचाते थे भक्ति करने के लिए, तो हमको अपने तपस्या के बल को ऐसे नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए वो राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते थे। एक्चुअली भगवान ही जाना चाहते थे, अभी पता पड़ेगा क्यों। तो दशरथ ने कहा अगर बात है सिर्फ ताड़का को और उनके 2 पुत्र को मारने की, तो मैं भेजता हूँ ना सेनापतियों को, और चाहिए तो मैं चलता हूँ। ये छोटे बालक क्या करेंगे, मैं चल के मार के आता हूँ। विश्वामित्र बोले नहीं, राम और लक्ष्मण ही चाहिए। समझा? तो फिर दशरथ महाराज के पास तो कुछ उपाय नहीं था, क्योंकि राम जाना चाहते थे, राम जाना चाहते थे। इसीलिए विश्वामित्र को भगवान राम ने परमात्मा रूप में उनको आदेश दिया कि जाओ और ले चलो मेरे को। तो दशरथ महाराज अब क्या करते? वचन दे दिए थे, कुल का नाश कराना नहीं था और विश्वामित्र को क्रोधित भी नहीं करना था, ठीक है। लेकिन वो बार बार मूर्छित हो जाते थे, होश आता था फिर बेहोश आ जाते, होश आता था फिर बेहोश आ जाते, क्योंकि अपने प्राण से विप्रिय। हम सबको पता है जब भगवान, ये हम कल सुनेंगे, जब भगवान छोड़ के जाते हैं अयोध्या को उनके राज्य अभिषेक के दिन, तो दशरथ महाराज की गति क्या होती है? कुछ होश नहीं रहता उनको। तो इसीलिए यहाँ पे भी वैसे राम जा रहे हैं। तो फिर जब राम और लक्ष्मण आए तो दशरथ महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन मन तो मान नहीं रहा था। जैसे तैसे करके राम लक्ष्मण निकले और विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दैवी अस्त्र चलाना सिखाया। जो खुद राजा थे और तपस्वी थे, ब्रह्म ऋषि, तो उनको आता था अस्त्र, तो उन्होंने उनको दैवी अस्त्र सिखाया। देखिए बहुत सारे प्रयोजन होते हैं भगवान के। भगवान जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रयोजन करके आएंगे। जब वापस लौटेंगे, गए हैं 2 भाई, वापस लौटेंगे तो देखिए क्या क्या लेके आते हैं। तो ये एक प्रयोजन तो था कि विश्वामित्र से दैवी अस्त्र सीखना। तो भगवान राम को दैवी अस्त्र सीखने की क्या आवश्यकता? तो भगवान है, उनको सब आता है, लेकिन लीला तो मनुष्य की कर रहे हैं ना, एक राजा की लीला कर रहे हैं। और आगे चल के रावण को मारना है, और मायावी राक्षस है, तो दैवी अस्त्र यूज करना पड़ेगा। अर्जुन के पास भी दैवी अस्त्र थे, भीष्म के पास भी, लेकिन उतने चलाया नहीं उन लोगों ने, फिर जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जरूरत थी, तो फिर दैवी अस्त्र चलाना सिखाया विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को। और उसके बाद ताड़का, भगवान राम ने पहला इस अवतार में जिस दुष्ट को दंड दिया, जिसका वध किया, वो है ताड़का। एक स्त्री को मारना पड़ा। राजा का ड्यूटी है, धर्म है स्त्री की रक्षा करना। 5 लोगों की रक्षा करना राजा का धर्म है। एक स्त्री का, एक ब्राह्मणों का, गायों का, बच्चों का और वृद्ध लोगों का। ये 5 कैटेगरी के लोगों का रक्षा करना ये राजा का धर्म है। आज हम संसार में देखते हैं न तो स्त्रियां सेफ है, और जो वृद्ध लोग हैं उनका कोई, बेचारे बहुत दुखी हैं। तो उन लोग सुखी रहने चाहिए, सारी फैसिलिटी होना चाहिए कि शांति से मन शांत करके उन लोग भक्ति कर पाए। और जो बच्चे हैं उनका बचपन पूरा खराब हो रहा है, और ब्राह्मणों का तो ब्राह्मणिकल कल्चर खत्म हो गया है आज की दुनिया में, और गाय कट रही है। और क्योंकि इतना अधर्म हो रहा है, तो फिर प्रकृति अपना हिसाब निकाल रही है, तो ये वायरस आ रहा है। पूरे विश्व के लोगों का साथ में जब अधर्म थोड़ा थोड़ा जुड़ जाता है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है। तो राम ने पहला जिसको मारा वो है ताड़का। भगवान कृष्ण ने भी पहला वध किया 6 दिन की उम्र में स्त्री का ही, पुतना का। क्योंकि भगवान तो
धर्म परायण नहीं, धर्म के ज्ञाता ही नहीं, धर्म बनाने वाले। भक्त होता है, धर्म परायण होता है, धर्म का ज्ञानी होता है, ज्ञाता होता है, लेकिन भगवान तो धर्म बनाते हैं। भगवंत साक्षात भगवत साक्षात धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म क्या है? साक्षात भगवान की जो वाणी निकल गई वही धर्म है। तो वो भगवान कैसे जा रहे हैं एक स्त्री का हत्या करने? तो अब स्त्री वो राक्षस के रूप में अगर ब्राह्मणों को या दूसरों को तंग करे तो उसका वध करना चाहिए। तो कृष्णा ने भी, पूतना जो थी बहुत बच्चों को मार चुकी थी अपने जहर से, और ये ताड़का भी बहुत राक्षसों के साथ ये ब्राह्मणों को इतना तंग करते थे राक्षस। जैसे हमने कल सुना, रावण है खा जाता था। तो ये राक्षस जो थे ये ब्राह्मणों को ऐसी कच्चा चीर फाड़ करके खा जाते थे। तो ये दंड के भागीदारी हैं। तो भगवान ने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को मारा नहीं, क्योंकि मारीच का रोल अभी बाकी है। मारीच को आधा पगार दिए, बोले जाओ तुम्हारा अभी रोल बाकी है, फिर पूरा पेमेंट बाद में होगा, तुम्हारे और एक्टिंग करना। तो मारीच को एक तीर मारे और वो 80,000 योजन दूर जाके गिरा। अब जहाँ मारीच गिरा उसी का नाम है मॉरिशियस। मारीच को ऐसा तीर मारे कि वो जाके दूर गिरा एक द्वीप पे जिसका नाम पड़ा मॉरिशियस। भक्त लोग कहते हैं मारीच से मॉरिशियस, पता नहीं। इसीलिए, और ऐसा झटका लगा था मरीच को, इसीलिए जब रावण बोला कि राम की पत्नी सीता का अपहरण करना है, मामा चलो, मामा मारीच, तो मरीच बोला तुम जानते हो, तुम राम को कौन, तुम एक साधारण मनुष्य समझते हो? हाँ, मैं खाया हूँ उसका तीर, एक तीर में 80,000 योजन दूर जाकर गिरा था मैं। और राम को छोटा आदमी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, परम भगवान है, समझा है। लेकिन रावण ने बोला कि तुम चलोगे तो हो सकता है राम तुमको मार दे, नहीं चलोगे तो मैं तो तुमको यहीं मारूंगा। तो मरीच ने सोचा ये दुष्ट राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है राम के हाथ से मरूं, उद्धार हो जाएगा मेरा, इसके हाथ से कौन मर रहा। तो ऐसे ताड़का को मारा भगवान ने, सुबाहु को मारा और इसको मारीच को फेंक दिया। उसके बाद भगवान के योजना बहुत सारी थी, प्रयोजन थे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। फिर विश्वामित्र से शिक्षा लिए, क्योंकि राजा के पुत्र हैं, लेकिन शिक्षा तो लेना पड़ेगा ना। भगवान सिखा रहे हैं अपने आचरण से, अपने आचर्य प्रभु जीवेर सिखाई, हमको सिखा रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा हो, गुरु के पास जाके तो सीखना ही पड़ेगा। इस संसार में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अबोध जात होते हैं। अबोध जात मतलब बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन पैदा होते हैं। वो ज्ञान गुरु से मिलता है तब वो सुबोध बनते हैं, इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन अबोध बालक को हम आजकल स्कूल में भेजते हैं तो अबोध से भी बड़ा महाअबोध हो जाता है। जब स्कूल में जाके अज्ञानी था और अज्ञानी हो जाता है, और अज्ञान को, क्योंकि वहाँ थोड़ी ना वेदों का सिखाया जा रहा है, ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा भगवान राम ने ज्ञान लिया और वहीं से विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र लेके जाते हैं राम और लक्ष्मण। तो जब दशरथ महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ के पहले अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जब पुत्र प्राप्ति के लिए जब उनको चाहिए था, जो हम आज चर्चा नहीं करें, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वशिष्ठ जी सुमंत्र को बोलते हैं, सुमंत्र को बोलते हैं कि देखो राजा तो बिजी रहेंगे, वो हर किसी का ध्यान नहीं रख सकते, तुम राजा के बहुत खास हो,
वशिष्ठ बोलते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े लोग आएंगे उन लोग का ध्यान रखना आपका ड्यूटी है, आपका धर्म है, ये आपकी सेवा है। सबको सारी फैसिलिटी, सब खुश होने चाहिए। आपके अगर यज्ञ में कोई अप्रसन्न हो गया तो आपका यज्ञ फलीभूत नहीं होता, निष्फल हो जाता है। इसलिए यज्ञ जो होना चाहिए वो सबको सुखी करके होना चाहिए। इसीलिए हम भी भक्ति करते हैं तो भक्तों को दुखी करके हम भक्ति नहीं कर सकते, फल नहीं मिलेगा। भक्तों को सुखी रखना चाहिए जितना प्रयास हो सके। और वशिष्ठ ने कहा कि खास ध्यान रखना, सुमंत्र को बोले खास ध्यान रखना मिथिला नरेश जनक महाराज का। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या से उनका बहुत अच्छा संबंध होने वाला है भविष्य में। तो वशिष्ठ जी त्रिकाल ज्ञानी है, देखते हैं कि इधर राम प्रकट होंगे उधर सीता प्रकट होंगे, तो दोनों का मिलन होने वाला है, जनक महाराज और अयोध्या नरेश दशरथ महाराज का। तो इसलिए उनका ख्याल रखना। तो विश्वामित्र लेके जाते हैं अब राम और लक्ष्मण को जनक महाराज के स्वयंवर में। स्वयंवर जनक महाराज का नहीं, सीता के स्वयंवर जनक महाराज के महल में। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे जानते हैं माता सीता के बारे में। सीता का मतलब होता है जो हल होता है ना, जिससे खेत जोतते हैं, हल का जो आगे का हिस्सा रहता है ऐसे, उसको कहते हैं सीता, इसीलिए सीता का नाम है। तो दशरथ महाराज को यज्ञ करना, उनको बोला गया यज्ञ करो, और ब्राह्मणों ने कहा महाराज यज्ञ आपको करना है, इसीलिए भूमि पहला आपको ही चलाना पड़ेगा, हल आपको चलाना पड़ेगा भूमि में, वहाँ पे जगह बनाने के लिए, क्योंकि यज्ञ आप यजमान, प्रमुख यजमान आप हैं। तो जनक महाराज बोले कोई बात नहीं, इसीलिए राजा लोग ट्रेंड होते थे, कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम राजा हैं हम नहीं करेंगे, नहीं, आप ही को करना। तो वो चला रहे थे, तो वहाँ पे चलाते चलाते उनको कुछ मिला खेत से। तो देखे तो जैसे राधा रानी नंद बाबा को मिली, नंद बाबा ने कृष्णभानु जी को राधा रानी मिली एक फूल में, तो वैसे ही यहाँ पे उनको एक बालिका मिली सुनहरे कलर की। तो क्योंकि सीत जो हल से वो खोद रहे थे उनसे मिली, तो उनका नाम पड़ा सीता। ये बालिका देखिए, जन्म नहीं हुआ इनका, राधा रानी का जन्म नहीं हुआ, वो मिली थी। भगवान और भगवान की शक्ति जन्म नहीं लेती, हम जैसे वो प्रकट होते हैं। तो सीता मिली तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वैसे ही उनके पास जो था बच्चे नहीं, तो सीता से बड़े वो, और इतनी सुंदर भगवान की हलादिनी शक्ति है, प्रमुख शक्ति है, तो इतनी सुंदर, इतनी सुकोमल, गुणवान, तो उनको पालने लगे। सीता की माँ का नाम सुनैना, जनक महाराज जी की पत्नी का नाम। वो दोनों बड़े खुश थे। और बचपन में, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि स्वयंवर में शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त क्यों रखी गई, ये जानना जरूरी है। तो सीता एक बार, माता सीता बचपन में खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, ऐसे फूल का बॉल बना के। देखिए हम जो खेल खेलते हैं वो सब इन लोग खेल चुके हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ, अपने सखियों के साथ ये खेल खेल चुके हैं। तो फूलों का बॉल बना के, बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके बांध के वो बॉल बना लिया और खेल रहे थे माता सीता अपने सहेलियों के साथ। तो बॉल को वो खेलते खेलते वो एक पेड़ पे जाके अटक गया, ऊंचा सा पेड़ पे, बहुत ऊपर फेंक दिया तो पेड़ पे जाके बैठ गया, वो नीचे नहीं आ रहा। तो माता सीता बोली कि मैं निकालती हूँ। अब उनकी उम्र है कुछ 6, 7, 8 साल, तो बोले मैं निकालती हूँ। तो गई और वहीं पे धनुष पड़ा था, वो सोची डंडा ही है, धनुष तो क्षत्रिय लोग धनुष देखना कोई बड़ी, आर्मी वाले के बच्चे लोग वो राइफल पिस्टल देख के डरते थोड़ी है। तो क्षत्रिय की बेटी है, क्षत्राणी है, वो क्या धनुष से डरेगी। तो धनुष उठाई और उससे निकाल दी बॉल, और फिर धनुष वापस रख के खेल खेलने लग गई। लेकिन जो सैनिक वहां पे खड़े थे प्रोटेक्शन के लिए, जो सिक्योरिटी गार्ड, जब उन्होंने देखा कि शिव धनुष उठा लिया सीता ने, एक छोटी सी बच्ची ने
वो धनुष जो एक गाड़ी पे चलता है, शिव धनुष, और वो गाड़ी पे कुछ 500 पहिए लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं 250 पहिए इस तरफ, 250 उस तरफ, कितनी बड़ी गाड़ी होगी। इतना बड़ा शिव धनुष, 300 लोग उसको धक्का देते हैं गाड़ी को, धनुष उठाने के लिए 300 लोग लगते हैं। अगर वो धनुष कोई बच्चा उठा ले, जैसे मान लीजिए आप कभी घूमने गए गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई वाले हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए गए और वहाँ पे कोई छोटी सी 6-7 साल की बच्ची खेल रही है और उसका 1 रुपया जो है वो कहीं, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहीं फंस गया नीचे जाके, और आपके सामने ही सामने उसने एक हाथ से गेटवे ऑफ इंडिया पूरा हटा दिया और अपना 1 रुपया निकाला और गेटवे ऑफ इंडिया वापस रखा, तो आप कैसे देखेंगे? ऐसा आश्चर्य हुआ उसको, सब सैनिक को, उनका तो सर ही चकरा गया। तो जाके जनक महाराज को बताया कि महाराज क्या हुआ, क्या हुआ? तो जब सुना जनक महाराज, उनका भी सर चकरा गया। बोले अच्छा, तो अब चिंता हो गई जनक महाराज को। बोले अगर मेरी पुत्री इतनी गुणवान और प्लस इतनी बलवान है तो इसके लिए पति भी वैसा चाहिए ना। पति एक कदम हमेशा ज्यादा होना चाहिए पत्नी से। यह पिता का कर्तव्य है देखना कि जो पत्नी है, जो उनकी बेटी है, और दामाद उससे ऊपर होना चाहिए, तब ये संबंध अच्छा रहता है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो बहुत, ये माइंड से रिलेटेड बहुत होता है, पुरुष और प्रकृति का संबंध। तो पुरुष को हमेशा कुछ गुण ज़्यादा ही होने चाहिए। अब आजकल हम नहीं कह सकते पॉसिबल, आजकल तो हम सुनते हैं कि 8वीं फेल को भी एमटेक मिल जाती है। दोनों अज्ञानी हैं, कोई फर्क नहीं है। वो बिजनेसमैन का बच्चा है, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, अंगूठा मारता है, अभी भी अंगूठा छाप, लेकिन उसको मिल जाती है। तो राजा जनक ने सोचा कि कौन बनेगा इसका पति, ऐसा किधर से लाऊंगा मैं वर, पृथ्वी पे है क्या कोई? कोई तो नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने शिव धनुष को उठाया नहीं, ऐसा पृथ्वी पे कोई आया ही नहीं है। सही बात है महाराज, आपकी बेटी पृथ्वी की नहीं है तो आपका दामाद भी पृथ्वी से कैसे आएगा? आपकी बेटी वैकुंठ से आई है, आपका दामाद भी वैकुंठ से आया है। तो इसीलिए जब अब शिव धनुष के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, तो एक बार शिव जी और विष्णु में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। ये लीला है, शिव जी जो है वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये हुआ कि चलो फैसला करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आप दोनों लड़ाई करो, जो जीतेगा देखते हैं। बोले ठीक है, कैसे लड़ेंगे? धनुष से लड़ेंगे। तो विश्वकर्मा को ऑर्डर दिया गया, विश्वकर्मा को बोला 2 धनुष बनाओ। तो उन्होंने एक बनाया शिव धनुष, उसका भी एक नाम है, प से नाम है कुछ, और दूसरा बनाया विष्णु का धनुष, क्या नाम है? सारंग। हालांकि वो भगवान का नित्य धनुष है, भगवान के साथ। जैसे भगवान कृष्ण आते हैं यहाँ पे और अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं और अग्निदेव उनको सुदर्शन चक्र देते, नहीं, सुदर्शन चक्र तो भगवान का ही है, ये तो लीला कर रहे हैं, अग्नि से ले रहे हैं। तो सारंग जो है, ये धनुष हमेशा हर विष्णु तत्व के पास होता है। कृष्ण के पास ओरिजिनल है, जैसे कृष्ण का अवतार हो गए राम, तो धनुष का भी अवतार होता है, चक्र का भी अवतार होता है, कौस्तुभ मणि का भी अवतार होता है, राधा रानी का अवतार होता है सीता में, सब एक्सपांड होता है। वही बलराम जी बन जाते हैं लक्ष्मण, और जब कृष्ण नारायण के रूप में बनते हैं तो वही शरीर नारायण के रूप में विस्तार होता है। राधा रानी लक्ष्मी बन जाती हैं, धनुष का एक्सपांशन होता है, और वही बलराम जी अनंत शेष बन जाते हैं, तो सब विस्तार होता है। तो ये तो एक बहाना है कि विष्णु को दिया गया। एनीवेज, विष्णु को शारंग मिला और उधर शिव जी को शिव धनुष मिला, तो दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। और युद्ध में कौन जीतेगा? विष्णु जीत गए। तो भगवान विष्णु जीत गए, और शिव जी जब हार गए तो फिर उन्होंने अपना धनुष दे दिया।
बोले जीता ही नहीं, धनुष बनाया था। धनुष दिए एक भक्त को, और वो परंपरा में आते आते यहाँ पे जनक महाराज तक वो धनुष पहुँचा, उस परंपरा में आते। और भगवान ने भी शारंग धनुष रख दिया। अभी बहुत युद्ध चला इनका, भीषण युद्ध चला, और यही शारंग धनुष मिला था किसको? परशुराम जी को, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है। और जब राम और परशुराम, आज हम सुनेंगे जब युद्ध होता है, चलिए वो सुनेंगे तो हम बताएंगे। तो ये वो धनुष है जिसको उठाना बस के बात की नहीं है पृथ्वी पे किसी को, उसको प्रत्यंचा चढ़ाना है। क्योंकि प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए क्या होता है, जो धनुष है उसमें डोर बांधने का प्रत्यंचा, तो धनुष को मोड़ना पड़ता है। जहाँ उठ नहीं रहा है धनुष, तो उसको पकड़ के मोड़ेगा कैसे? सोचिए। लेकिन सीता ने उठा लिया धनुष को, तो अब उसका जो पति होगा वो तो उससे ऊपर ही होना चाहिए, तो प्रत्यंचा तो चढ़ाएगा, मतलब तब तो उससे आगे होगा। नहीं तो पत्नी बोलेगी, बाद में दोनों का थोड़ा खिटपिट होगा, बोले तुम एक धनुष नहीं उठा सका, और बोलता है तुम मेरे से बड़ा है। पति पत्नी में होता है तो ऐसा कॉम्पिटिशन है। उल्टा माता सीता बोलती है राम को, क्योंकि राम गुणों में अपने दोनों के अपने अपने गुण हैं। माता सीता भी अनंत गुणशाली हैं और राम भी अनंत गुणवान है। तो माता सीता तो यहाँ तक बोलती है कि आप कितना मारते हो, कितना खून खराबा करते हो, बंद करो ये सब, रख दो धनुष। बोले मैं क्षत्रिय हूँ। वो कल बात करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी कल। तो यहाँ पे अब स्वयंवर रखा गया, और पृथ्वी के पूरे भूमंडल के और देवताओं को भी, अलग अलग जगह से पूरे ब्रह्मांड के राजाओं को बुलाया गया। आइए, हमारी पुत्री सीता, उसके गुणों का वर्णन किया गया। ये सीता के गुणों का वर्णन है, और जो भी राजा या राजकुमार वो ये धनुष, शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। तो बहुत सारे राजा आए, और वहीं पर रावण भी आया था। तो रावण ने सीता को देखा, लेकिन उतना कामुक नहीं हुआ था। रावण को तो था तो मैं इतना बलशाली हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगा, अहंकार में आया। तो रावण ने सीता को देखा था वहाँ। वो तो बाद में शूर्पणखा ने कान भर दिए थे रावण के, तो सीता के प्रति कामुक हो गया रावण। और आज मॉडर्न दुनिया में ये शूर्पणखा कौन है? ये इंटरनेट, ये मूवीज, ये शूर्पणखा है जो हमारे अंदर के रावण को और वो कामुकता को जागृत करती है। तो शूर्पणखा से दूर रहो। अगर बहन शूर्पणखा है तो ऐसी बहन को छोड़ दो। जैसे गांधारी ने बोला कि हमारा पुत्र दुर्योधन दुष्ट है, अपने पति को बोला धृतराष्ट्र को, उसको त्याग दो। धृतराष्ट्र नहीं त्यागे तो पूरा कुल खत्म हो गया, हस्तिनापुर खत्म हो गया। तो शूर्पणखा को त्याग देना, पर रावण भी तो कम थोड़ी था। तो हमारे अंदर भी रावण भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, और ये इंटरनेट शूर्पणखा है जो आके इसको जागृत करती है। तो रावण भी आया, तो सबने प्रयास किया, और राम वहाँ पे आए और लक्ष्मण आए। तो देखिए, जब वशिष्ठ जी आ रहे हैं तो वशिष्ठ कोई छोटे हस्ती नहीं है। तो वशिष्ठ जी आ रहे हैं तो जनक महाराज स्वयं आते हैं द्वार पे। और जब जनक महाराज ने देखा राम को तो एकदम प्रभावित हो गए कि कितने सुंदर है, और उनका शरीर एकदम जैसे क्षत्रिय का शरीर होना चाहिए। चौड़े कंधे हैं, एकदम चौड़ी छाती है, मजबूत कंधे हैं राम और लक्ष्मण, और गुणों से भरपूर। वशिष्ठ ने कहा राम से, जल्दी जल्दी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, वशिष्ठ ने कहा राम से कि ये जनक महाराज जनक हैं, इनको प्रणाम करो। राम ने प्रणाम किया, इतने प्रभावित हो गए। तो
विश्वामित्र लेके आए थे, नॉट वशिष्ठ, ठीक है। वशिष्ठ तो जनक उधर है, दशरथ महाराज के। तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब उसी कैटेगरी में है। तो फिर जनक महाराज प्रभावित तो हो गए। अभी सीता ने देखा नहीं है राम को, अभी यहाँ राम सीता लक्ष्मी नारायण का पहला मिलन होने जा रहा है। जो राधा कृष्ण सीता राम के रूप में आए हैं, उनका पहला मिलन होने वाला है पृथ्वी पे। राधा कृष्ण का मिलन तो बचपन में हो गया था। फिर राधा रानी ने बोला था कृष्ण को कि मैं जब तक आपको देखूंगी नहीं, आँख ही नहीं खोलूंगी। तो फिर कृष्ण आते हैं, आँख खोल देती है। लेकिन जैसे महाप्रभु और विष्णु प्रिया जब एक दूसरे को मिलते हैं, तो ऐसा ही वर्णन यहाँ पे भी है। तो जनक महाराज ने कहा आप विश्राम कीजिए, आपकी व्यवस्था है, कल मिलेंगे। कल सब आइए, सबका ब्रेकफास्ट अरेंज किया, सबको ब्रेकफास्ट खिला के सभा बैठी, अनाउंसमेंट हुआ और वहाँ पे सीता के गुणों का वर्णन किया गया। और माता सीता आई हैं, अब उठाओ धनुष, जो उठाएगा वो ले जाओ सीता को। तो सबने प्रयास किया, बहुत सारे राजाओं ने तो धनुष को हिला तक नहीं पाए। इतने बड़े बड़े महाबली राजा आए थे वहाँ पे, तो धनुष को हिला तक नहीं पाए। एक रावण ही था जिसने धनुष को थोड़ा उठाया था। रावण ने धनुष उठा लिया था, बलवान था। क्योंकि भगवान भी जिससे लड़ने आए हैं, कल हमने बात किया ना, बच्चे से लड़ने नहीं आए। तो भगवान दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि रावण कमज़ोर नहीं है। जब रावण ओपोनेंट का मज़ा तब आता है हराने में, जब आपका अपोनेंट जानती हो दुनिया की अपोनेंट बड़ा है। जैसे भौतिक संसार में देखा जाता है कि कोई बहुत बलवान व्यक्ति है, वो छोटे से बच्चे को हरा दिया तो क्या फायदा। लेकिन बलवान को हराया किसी ने, तब तो उसका नाम होगा। ठीक है। तो रावण ने उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष ऐसा, अब शिव जी का भक्त है, शिव जी का धनुष नहीं उठा पाया। देखो, प्रभु की इच्छा नहीं थी तो धनुष गिर गया, वापस उसका हाथ पूरा चपट गया। वो भी याद कर रहा होगा, अरे पहला शिव जी का पर्वत हिलाने गया था तो हाथ चपट गया, अभी फिर हाथ चपट गया। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है क्या? नहीं बेटा, तेरे भाग्य में और क्या क्या देखा वो देखना। तो नहीं उठा पाया। फिर राम आए। लक्ष्मण भी उठा सकते थे, लेकिन लक्ष्मण तो फिर पुत्र है ना, भगवान के छोटे भाई हैं। सीता और राम के तो पुत्र समान हो गए ना। तो फिर राम आए। विश्वामित्र ने कहा जनक महाराज को कि राम आएंगे, और सब ने देखा, सब प्रभावित तो हो गए भगवान की सुंदरता से। लेकिन बोले तो छोटा सा बालक, शरीर तो एकदम बलवान दिखता है, लेकिन फिर भी छोटा ही। 14 साल की उम्र, अभी तो मूंछ भी नहीं निकली ठीक से। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद कृष्ण की मूछें हैं क्या? बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछते हैं भक्त लोग भी। देखिए, विदेशी भक्त होने से बहुत सारे विदेश के सीधे साधे भक्त नए नए होने से ऐसे ऐसे प्रश्न हम नहीं पूछेंगे कृष्ण की मूछें। तो प्रभुपाद ने ऐसा हाथ लगाया और कहा कि हैं, लेकिन जैसे एक 16 साल का लड़का होता है, 15-16 साल का, वो मूँछों के नए नए बाल आते हैं गोल्डन, एकदम थोड़े थोड़े से रहते हैं, सॉफ्ट, ऐसी भगवान की मूँछ है। भगवान की वो वाली मूँछ नहीं, राजस्थानी मूँछ नहीं। तो ऐसे ही राम का भी है। आप देखो, भगवान किसी भी रूप में कभी मूँछ नहीं रखते। सिर्फ चेन्नई में एक मंदिर है, पार्थसारथी मंदिर। भगवान गए थे अर्जुन के साथ, युद्ध जीतने के बाद अर्जुन और कृष्ण गए थे, कर्नाटक से होते हुए चेन्नई गए थे, और वहीं चेन्नई में पार्थसारथी मंदिर बनाया गया। प्रभुपाद दर्शन लिए। प्रभुपाद बोले सब अच्छा है, ऑथोराइज मंदिर है, लेकिन भगवान की मूँछ नहीं होनी चाहिए, भगवान की मूँछ नहीं है। तो ऐसा है। तो राम का भी ऐसी था। तो सब लोग प्रभावित हो गए। लेकिन है तो, सीता का उम्र भी 11 साल है, राम का उम्र 14 साल है, तो परफेक्ट जोड़ी। लेकिन धनुष उठाना है। तो भगवान राम गए, प्रणाम किया धनुष को। तो उनको तो याद है ना
बोले रे ये धनुष तो हमारा अपोनेंट ने, शिव जी ने पकड़ा था, हमारा भक्त ने उसको हराया था, और ऐसा ही एक धनुष तो हम उठा के लड़े हैं, तो ये धनुष उठाने में क्या है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो जो ड्रेस पहनते हैं, उनका ड्रेस म्यूजियम में वो जो ड्रेस पहनते थे, वो 250 किलो का ड्रेस है उनका, और 110 किलो की तलवार है। तो 250 किलो ड्रेस और 110 किलो की तलवार, ये 360 किलो का वजन लेके दौड़ के अपने घोड़े चेतक पे, चेतक ना, चेतक तो राजस्थान में था, महाराणा प्रताप का, तो अपने घोड़े पे बैठते थे। अब घोड़ा कितना बलवान होगा, 360 किलो प्लस शिवाजी महाराज का वजन, और शिवाजी महाराज का वजन तो ज़्यादा ही होगा। तो आप सोचिए कैसे क्षत्रिय होते थे, ज़्यादा नहीं, शिवाजी महाराज तो अभी 300-350 साल, कैसे क्षत्रिय होते थे। तो राम का क्या कहना, तो राम ने प्रणाम किया विश्वामित्र को, वहाँ पहुँचे मंच पे और धनुष को प्रणाम किया। ये नम्रता सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए। राम को पता मैं उठा लूँगा, लेकिन अहंकार नहीं। भगवान राम ने दुश्मन रावण को मारा, लेकिन दुश्मनी का भाव नहीं था प्रभु के अंदर, कृपा का भाव था। तो अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि मैं कर लूँगा। जब अहंकार आता है ना, तब भगवान देखना आपका टेक्नोलॉजी फेल कर देते हैं। जब आप बोलेगा ना अरे ये तो मैं कर दूंगा टेक्नोलॉजी सेटिंग, तब नहीं होगा, भगवान को पसंद नहीं हो। क्यों? भगवान आपको प्रेम करते हैं, भगवान को अहंकार पसंद नहीं, आप पसंद हो। तो आपका अहंकार आता है तो आपका कुछ थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ करवा देते हैं, तो फिर याद आ जाएगा भगवान कुछ करा दो, मेरा नाम खराब हो रहा है। अब भगवान के पास आता है, इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो रावण आया, अहंकार में उठाया। भगवान राम नम्रता से आए, गुरु का आशीर्वाद लिए, जनक महाराज को प्रणाम किए, और फिर धनुष को प्रणाम करके और धनुष को उठाया। और बड़े आसानी से, जैसे एक हाथी जो होता है वो एक कमल के फूल को उठा लेता है, तो इतना आसानी से भगवान ने उठा लिया धनुष, उल्टे हाथ से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको मोड़ा और मोड़ा मोड़ा मोड़ा, इतना मोड़ा कि पूरा धनुष टूट गया, बीच से 2 हिस्से हो गए। और जब धनुष टूटा, वो शिव जी का धनुष है, वो कितनी आवाज हुई होगी हम सोच नहीं सकते। अगर आज भगवान ने धनुष तोड़ा होता तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते, इतना नॉइस पोल्यूशन कौन कर रहा है, साउंड पोल्यूशन। ऑब्वियसली भगवान के हाथ से पोल्यूशन नहीं होता, बोले इतना आवाज, खैर उसको तो जिंदा भी नहीं रहता आवाज सुनने के लिए, क्योंकि सब लोग वहां पे बेहोश हो गए। वो पूरा ब्रह्मलोक तक आवाज गया, पाताल से ब्रह्मलोक, पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। शिव जी का धनुष टूटा है ना, वो भी राम ने तोड़ा है। और वहां पे जितने राजा महाराजा आए थे, जितने सम्राट छत्रपति आए थे, सब बेहोश हो गए आवाज सुन के। सिर्फ जनक महाराज, सीता, लक्ष्मण और विश्वामित्र, रावण भी चकरा गया, सब लोग चकरा गए, बेहोश हो गए, गिर गए अपनी जगह से। इतना ज्यादा साउंड इफेक्ट हुआ। तब जनक महाराज इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि राम के बारे में सुन के रखा था उन्होंने, और इच्छा थी कि दशरथ महाराज का ये पुत्र अगर हमारा दामाद बन जाएगा। लेकिन कंडीशन तो रख दी थी ना, तो वो तो करवानी पड़ेगी ना, नहीं तो ऐसे ही विवाह करा देते। इच्छा थी उनके मन में, दोनों जानते थे, जनक महाराज और दशरथ महाराज एक दूसरे को जानते थे, आना जाना था। तो जनक महाराज बड़े प्रसन्न। अब सीता का विवाह हुआ भगवान राम के साथ। तो विवाह नहीं हुआ पहले, तो विवाह के पहले ये तो बात हो गई, विश्वामित्र को बोले कि जनक महाराज भाई तैयारी करो, अब तो हो गया, स्वयंवर जीत गए राम। तो विश्वामित्र ने जल्दी से संदेश भेजा कि दशरथ महाराज को बुला के लाओ। बोला पूरा परिवार लेके आओ, बताए नहीं क्या होना है, बोले परिवार लेके आओ। तो दशरथ महाराज घबरा गए, बोले क्यों बुला रहे, बोले पूरा परिवार लेके आओ, दोनों बेटों को लेके आओ, तीनों पत्नियों को लेके आओ, सब ये सब जो लेना देना करना है। वैसे तो दहेज मिलने वाला है, फिर भी कुछ तो देना पड़ेगा ना समधी को, तो लेके आओ। जवाब तो आए तो इनकी
माता सीता की बहनें हैं 3 और, तो ये 4 बहनें, ये 4 भाई। राम ने तो सीता को जीत लिया स्वयंवर में, बाकी 3 का 3 के साथ विवाह हो गया। तो जनक महाराज, ये विवाह का भी बहुत सुंदर विवरण है, जो विवाह हुआ भगवान राम का सीता के साथ, बहुत विशाल अरेंजमेंट हुआ, भगवान का विवाह हो रहा है। दशरथ महाराज आए और फिर दोनों में बहुत स्नेह था, जनक महाराज दशरथ महाराज में, तो विवाह संपन्न हुआ। ये प्रयोजन था, देखिए। हाँ, विश्वामित्र मुनि को जानते थे, भगवान ने उनको बोला था मेरे को लेके चलो, क्योंकि ये प्रयोजन था। ताड़का को मारना सिर्फ एक नहीं था, सीता से विवाह करना था। तो फिर सीता से विवाह करके ये सारी बारात वापस लौट रही है मिथिला से अयोध्या। रास्ते में क्या हुआ कि सडनली एकदम पूरा अंधकार हो गया, बादल घिराए, जोर जोर से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने की आवाज आने लगी और आंधी तूफान चलने लगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, सब परेशान हो गए। जनक महाराज बोले वशिष्ठ को, वशिष्ठ जी भी आए ना विवाह में, तो वशिष्ठ से पूछे क्या हो रहा है ये अपशगुन कैसा, आज तो हमारे पुत्र की शादी हुई है, हम अपने परिवार को लेके जा रहे हैं, हमसे क्या गलती हुई। देखिए, पहले के लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते थे। अभी सुना कि कल यूरोप में कुछ लोग कह रहे हैं किधर है भगवान, हमारे को बचा नहीं रहे, वायरस आ गया। लेकिन पहले के लोग क्या कहते थे कि कुछ हमसे गलती हुई क्या, कुछ पाप हुआ क्या, कुछ अपराध हुआ कि हमारे सामने ऐसी दुविधा आ गई, हमारी दुर्घटना हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, या हमारे जीवन में ऐसा क्यों परिस्थिति आ गई परेशानी वाली, हमने ही कुछ गलत किया होगा। ये सीख था, ये वैदिक कल्चर था, अपने जिम्मेदारी। तो दशरथ महाराज पूछ गए, सब लोग के सामने पूरा अंधकार छा गया, और तब वहाँ से एक भयंकर पर्सनालिटी, एकदम बड़ा चौड़ा शरीर चलता हुआ आ रहा है, धनुष है और हाथ में परशु है, एकदम खूंखार दिखते हैं परशुराम जी। है तो भगवान के अवतार, लेकिन वो उग्र रूप लिए है ना, जैसे भगवान नरसिंह देव। हम लोग नरसिंह आरती तो गाते हैं, भक्त लोग बोलते हैं हमारे प्रिय फॉर्म है नरसिंह देव, तो उग्र नरसिंह हमारे प्रिय है। लेकिन अब आ जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारा चेतना अगर ठीक नहीं हुआ भक्ति में, तो भगवान आ जाएंगे तो हम तो हिरण्यकशिपु तो लड़ा था, हमको तो डायपर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा, क्योंकि भक्त है ठीक है, लेकिन अभी परशुराम जी आ गए उग्र रूप में। परशुराम के बारे में सब जानते हैं। दशरथ महाराज बोले क्यों आए? अभी भी देखिए, राम ने शिव धनुष तोड़ दिया, फिर भी भरोसा नहीं है राम पे। क्यों? क्योंकि स्नेह होता है ना। कोई अगर बच्चा है छोटा, वो बड़ा हो गया, वो क्या होता है WWF या कुश्ती चैंपियन हो गया, इंटरनेशनल चैंपियन हो गया हैवीवेट कुश्ती में, 40 साल की उम्र है और सबको हरा दिया है, गोल्ड मेडल जीत के आया है, वर्ल्ड क्लास। उसकी माँ बोलती है, उसकी माँ देखती है हमारा बच्चा कितना दुबला हो गया, चल इधर घर पे अभी थोड़ा यहाँ पे रहे 15 दिन, थोड़ा माखन मिश्री खिलाऊं। तो फिर दशरथ महाराज घबरा गए, सब लोग घबरा गए, लेकिन राम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। बोले अभी अभी शादी करके गया, अभी क्या युद्ध लड़ेगा, अभी लड़ना नहीं चाहते थे। और एक्चुअली परशुराम आए थे राम के आदेश पे, राम के अवतार हैं, तो परशुराम जी राम के अरेंजमेंट से आए थे। तो दशरथ महाराज को कहा परशुराम ने कि मैंने सुना है तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़ दिए, क्योंकि दूसरा तो मेरे पास है। तो बोले मैं देखना चाहता हूँ कितना शक्तिशाली है तुम्हारा पुत्र। तो दशरथ महाराज और घबरा गए। फिर वो राम बोले मैं देखता हूँ, और वशिष्ठ जी समझाए दशरथ को आप चिंता मत कीजिए, राम जा रहा है संभाल लेगा। तो राम आए, आगे बढ़े,
इनका भी एकदम शेर के जैसा चाल भगवान राम का, एकदम चौड़ी छाती, बलवान कंधे, एकदम चलते हैं तो भगवान की जो चलने का है सिंह के साथ बोला गया। भगवान चलते हैं तो शेर जैसे, सिंह जैसे चलते हैं। तो आए परशुराम के एकदम सामने और कुछ नहीं बोले, और परशुराम का धनुष लिया। सोचिए कितना बड़ा एक इंसल्ट होता है, लेकिन वो भी भगवान के अवतार हैं। ये परशुराम जी सत्यावेश अवतार हैं, भगवान राम हैं, तो उनसे उनके कंधे से उनका धनुष ले लिया। ये तो सारंग है ना, ये मेरे पास है, मेरा ही है। तो जब वो धनुष लिया तो आचार्य कहते हैं कि जो शक्ति दी गई थी, शक्ति का आवेश किया गया था परशुराम के अंदर कि आप 21 पीढ़ियां पूरे पृथ्वी पे मार डालो। पूरे पृथ्वी पे नहीं मारी थी उन्होंने, प्रभुपाद जी कहते हैं इस क्षेत्र में, जो अभी मॉडर्न इंडिया इस आसपास क्षेत्र में मारी थी। कुछ राजा भाग गए थे अमेरिका और यूरोप, इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन वो क्षत्रिय हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, वो लोग भाग गए थे डर से, लेकिन है तो क्षत्रिय। प्रभुपाद बोले ना अपने डिसाइपल्स को, तुम लोग लीडर हो, वर्ल्ड लीडर, क्षत्रिय हो। तो उन्होंने वो धनुष ले लिया, उनसे शक्ति वापस ले ली और बोले आप जाइए, आपका रोल अभी यहाँ तक था, आप जाइए और तपस्या कीजिए। फिर कुरुक्षेत्र में जाके बैठ के वहाँ तपस्या की परशुराम जी। और फिर सब ये जो बादल छटे थे, आंधी तूफान, सब रुक गए और दशरथ महाराज अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहुओं को लेके घर पे आ गए। यहाँ पे वो आके, तो ये था भगवान राम का, आप बोल सकते हैं इसमें भगवान राम ने एजुकेशन भी ले लिया, उनका शिक्षा भी हो गया गुरु विश्वामित्र से, दैवी अस्त्र सीख लिए, ताड़का और सुबाहु को मारा, और फिर जो मेन प्रयोजन था माता सीता जो उनकी नित्य अर्धांगिनी है, उनको वापस अपने पास लाना। और हमने माता सीता के जन्म के बारे में देखा। भगवान राम का जन्म हम रामनवमी के दिन चर्चा करेंगे। और उसके बाद विवाह संपन्न हुआ और फिर वापस आए, परशुराम जी से मिले। परशुराम जी से मिलने के बाद भगवान राम सहपरिवार अयोध्या लौट आए। अयोध्या में बड़ा आनंद का माहौल था, सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और ये खुशियाँ चलते चलते एक दिन दशरथ महाराज अपने बाल संवार रहे थे, उनकी कंघी हो रही थी। कंघी करने के बाद, बाल को संवारने के बाद, वो तो राजा हैं, उनके बाल संवारने के लिए बहुत सारे नौकर हैं। फिर उनको मिरर दिया गया कि देखिए। तब दशरथ महाराज ने देखा कि कान के पास एक सफ़ेद बाल आया है। कभी भी आप देखिएगा आपके बाल सफ़ेद होना चालू होते हैं कान के पास। तो कान के पास एक सफ़ेद बाल देखा तो दशरथ महाराज बोले अब टाइम आ गया है रिटायरमेंट का। और फिर सभा बुलाई, सभा में कहा मंत्रियों को कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी राम को उत्तराधिकारी बना के राज्य देके और मैं तपस्या में चला जाऊँ। तो सब लोग बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दशरथ महाराज बोले क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या? तुम लोग एक बार भी मेरे को बोले नहीं कि रुक जाइए महाराज, तुम लोग सीधा बहुत अच्छा भगा रहे हो। तब लोग बोले नहीं 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 नहीं, आप तो अच्छे हैं लेकिन राम बहुत अच्छे हैं। राम तो भगवान है, तो राम से प्रेम था, दशरथ भी प्रेम करते थे। तो हुआ कि दशरथ महाराज ने वशिष्ठ जी से पूछा निकालिए मुहूर्त। बोले मुहूर्त क्या, कल का ही मुहूर्त है, जो करना है कल ही करना है, कल बहुत शुभ तिथि है, तो कल ही होगा राज्याभिषेक। देखिए ऐसे प्लान हुआ, ऐसे हो गया। अब कैकेयी को घुमा देती है मंथरा, वो हम कल देखेंगे। तो फिर तैयारी हो गई और पूरे अयोध्या में जैसे एक आनंद मूर्तिमान हो गए, वहाँ पे आ गए। हर जगह, हर व्यक्ति, हर भक्त वहाँ पे खुश है कि भगवान का कल राज्य अभिषेक हो। सब, कौशल्या खुश है, कैकेयी खुश है, सुमित्रा खुश है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न तब थे नहीं यहाँ पे, वो ननिहाल गए थे।
भरत महाराज के ननिहाल, जो कि अफगानिस्तान में ही, हाँ उसी तरह पड़ता है, कैके प्रदेश, तो वहाँ पे गए हुए थे। अब वशिष्ठ थोड़ी ना दशरथ महाराज ने प्लान किया था, वो तो ऐसी बात रखते रखते खुल गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया, बिल तुरंत पास हो गया। और कब एग्जीक्यूट करना है? कल ही एग्जीक्यूट करना है, कोई अपोजिशन नहीं था। वशिष्ठ जी बोले कल ही शुभ तिथि है, करो, तो कल करना है, रातों रात जितना तैयारी हो सकता है। तो दशरथ महाराज इतना बिजी हो गए तैयारी में कि कैके को बता ही नहीं पाए, किसी को भी नहीं बताया उन्होंने, खबर फैलवा दी रहे। और फिर खुद कैकेयी के पास गए, और क्या हुआ, मंथरा आती है कैकेयी के पास, क्या बोलती है, कैकेयी दशरथ महाराज का क्या संवाद है, राम और दशरथ का, राम और कैकेयी का संवाद, राम और कौशल्या का संवाद, राम और लक्ष्मण का, राम और सीता का संवाद बहुत ही सुंदर, हम पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।